जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं त्रिशूल लाइव टीवी। इस वक्त हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो हर हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के बढ़ते समय में भूखमरी, बेरोजगार, साथ ही साथ भू माफिया का भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, जो गरीब गुरुओं का भी ज़मीन काफ़ी हड़पने में वो लग चुके हैं। तो ये इसी मुद्दे को लेकर एक यहाँ पे गिरिडीह जिला में कंदाजोर है, कंदाजोर में बौद्ध विहार है। बौद्ध विहार के आसपास से बुद्ध का जो मेला आयोजित किया जाता है, उस ज़मीन को भू माफिया की ओर से हड़पने का काफ़ी प्रयास कर रहा है। जो वहाँ के कई लोग, कई पदाधिकारी, बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी लोग और जितने भी बहुजन का लोग हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे भू माफिया के द्वारा उस ज़मीन को कैसे मुक्त करवाया जाए। तो इसी के कड़ी में हमारे जो भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष माननीय मधु राव जी उपस्थित है और इन्होंने एक आह्वान कर रहे हैं कि इस भू माफिया को खात्मा करने के लिए सब बहुजन मिलकर एक आंदोलन किया जाए। तो क्या है सर इसके विषय में? सबसे पहले आपका त्रिशूल लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। और आप क्यों लोगों को आह्वान किए और क्या है वहाँ का कंडीशन, थोड़ा बताइए। तो आप सबसे पहले मैं त्रिशूल लाइव को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और मेघलाल जी बौद्ध जी को भी मैं बहुत हार्दिक बधाई। सबसे पहले बोलने से पहले इस देश में जन्मे महापुरुषों को सत नमन करते हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, महात्मा बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथियों, सबसे पहले कहना ये है कि उस कंदाजोर जमुआ बुद्ध विहार जो बना हुआ है, वहाँ एक बहुत बड़ा ज़मीन है जो 2 एकड़ 22 डिसमिल ज़मीन है। उस ज़मीन को सरकार ने वहाँ के समाज के लोगों को मुहैया कराया था। उस मुहैया को कुछ असामाजिक तत्व के जो भू माफिया के लोग हैं, उस भू माफिया के द्वारा वहाँ कब्जा किया जा रहा था। तो उसी के लिए उन्होंने काफ़ी षड्यंत्र के तरह के लोग हटाया करके कभी प्रताड़ित कर रहा था। वो चाह रहा था कि उस ज़मीन को खरीद बिक्री करें। तो उसी को लेकर के ये आह्वान किया जा रहा है कि सरकार ने जब उसे समाज को मुहैया कराया गया था, उस मुहैया के आधार पर वहाँ पर प्रत्येक साल वहाँ पर अम्बेडकर मेला बुद्ध विहार कंदाजोर में लगाया जाता है। तो कुछ असामाजिक भूमाफियाओं के द्वारा जो समाज को भूमि को जो एक्वायर कर ज़मीन को एक्वायर कर रहा था, उस ज़मीन को वहाँ से जो भूमाफिया लोग हैं उसको हटाने के लिए और उसको जवाब देने के लिए पूरे हर समाज के लोगों को आह्वान किया गया है। इसलिए ये जो ज़मीन जो दिया गया है सरकार द्वारा, वो बंदोबस्त के द्वारा वहाँ पर दिया गया है और उसे हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर 29 सितंबर को 2022 को कंदाजोर बुद्ध विहार में रखा गया है। इसी के आधार पर हम लोग वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि वहाँ के जो समाज है, पूरे बुद्ध विहार में जो अम्बेडकर मेला लगाया जाता है, इसीलिए हम लोग को उसको बचाने के लिए सभी को ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि और भी चढ़ बढ़ करके जितने भी आंदोलनकारी हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, हर संगठन के लोग वहाँ सहयोग करने की ज़रूरत है। इसलिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा ये आह्वान किया जा रहा है कि इस देश में जो जहाँ को ज़मीन को हड़पा जा रहा है, उसे ये हटाने के लिए आंदोलन जगह जगह पर कराया जा रहा है। और ख़ास करके बुद्ध विहार कंदाजोर अम्बेडकर मेला में जो हमारा ज़मीन है उसको बचाने के लिए पूरी हम लोग लगे हुए हैं और उसको हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आह्वान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो जितने भी बहुजन संगठन सभी को आह्वान किए हैं, अब जितने भी अम्बेडकर प्रेमी और बुद्धिस्ट हैं और जितने भी बहुजन के लोग हैं, सभी बढ़ चढ़ के इस मुहिम में शामिल हुए। और इसी साथ कड़ी में हमारे जो भीम आर्मी का जिला सचिव उपस्थित है। चलिए हम उनसे भी 2 शब्द जान लेंगे कि कितने संगठन से आप बात कर चुके सर। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सभी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज हम लोग आपके साथ जो प्रेस वार्ता के रूप में आपसे बात कर रहा हूं और दर्शकों को दिखाने का काम कर रहा हूं, जो हमारा 29 तारीख को एक जो कार्यक्रम है, वो हम लोगों का एक आह्वान छिड़ गया है, जिसमें SC SC ST माइनॉरिटी OBC भी सहयोग करेंगे और सहयोग कर भी रहे हैं। और कई पार्टी दल के भी हमारे साथी लोग भी सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो एक ज़मीन है, हमारा यहाँ अम्बेडकर मेला के नाम से बुद्ध विहार के जो जगह है, बुद्ध पूर्णिमा के समय भी मेला लगाया जाता है, वो ज़मीन हमारे माफियों के द्वारा छीना जा रहा है। अगर ये हम लोग देखते हैं जमुआ प्रखंड में, तो इस तरह की
कहीं भी फील्ड या आपको बैठने के लिए जगह नहीं है। अगर ये हम लोगों को चला जाता है तो हमारे जमुना प्रखंड के लोगों के लिए या हमारा जिला के लोगों के लिए अम्बेडकर मेला या बुद्ध विहार के मेला के नाम से जो आज जाना जाता है वो लुप्त हो जाएगा। इसके लिए हम सभी लोगों से यह आह्वान करते हैं और नर्म निवेदन भी करेंगे कि आके हमारे साथ दें और हमारे ज़मीन को बचाने के लिए तो सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पे उपस्थित है बौद्धाचार्य भी उपस्थित है। चलिए हम आप इनसे भी ये जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह आपका वहाँ जो बुद्ध विहार है वो हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए भंते जी से हम दो शब्द जानना चाहेंगे। सबसे पहले त्रिशरण टीवी चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे दलित शोषित की आवाज़ सुनने वाले कोई हैं और भीम आर्मी के सक्रिय सदस्य जितने भी हैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जमुआ प्रखंड में कंदा जो एक स्थान है जहां बुद्ध विहार बना हुआ है, वहां 85 से 1985 से मेला लग रहा है। मेला में प्रत्येक साल मैं आता हूं। अथक परिश्रम से वहां हम लोग संगठित हो सके और एक जगह हम लोगों के नाम से बुद्ध मेला के नाम से अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन तत्काल समय में कुछ भूमाफिया उसे हड़पना चाहता। हम लोग अगर सक्रिय नहीं रहेंगे तो हड़प लेगा। इसलिए मैं तमाम अम्बेडकरवादियों दलितों शोषितों से मैं ये आवेदन करता हूँ कि एकजुटता दिखाते हुए उस मेला को, उस भूमि को हम लोग बरकरार रखें, अन्यथा हमारी भूमि छीन जाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब दो शब्द उनसे भी जानना चाहेंगे जो हमारे पंचशील अनुसूचित जाति सहकारी विकास सहयोग समिति लिमिटेड को जिला अध्यक्ष हमारे कीर्ति बौद्ध जी, आप क्या बुद्धिस्ट लोगों को और अम्बेडकरवादी प्रेमियों को आप किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे कि वहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो भूमाफिया के द्वारा हड़पे जा रहे हैं, तो इसको भी आप क्या कहना चाहेंगे? त्रिशरण टीवी चला रहे हमारे मेघलाल बौद्ध जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि हमारे बुद्ध विरासत को बचाने के लिए जो है लोगों के पास आके जो है लोगों को जितना भी दर्शक उन लोगों को दिखाएंगे और दिखाने के बाद जो है हमारा कंदा जो बुद्ध विहार है उस चीज़ को बचाने के लिए लोग वहाँ पे जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि बुद्ध को जो है बुद्ध का विरासत शुरू से मिटाया जा रहा है। जिसे सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग ने जब यहाँ आया तो बुद्ध का जो विरासत था उस चीज़ को उन्होंने मिटा दिया, पूरी तरह से मिटा दिया। उस तरह से बाबा बुद्ध सम्राट अशोक ने जो है बुद्ध का जो स्मारक बनाए थे 84,000 स्तूप, वो चीज़ को भी मिटा दिया। उसी प्रकार से आज भी वो लोग जान रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग, यहाँ पर अम्बेडकरवादी के लोग आप धीरे धीरे बुद्ध की ओर जा रहे हैं। इसके लिए जो है उन लोगों को पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, और इसलिए वे लोग जो है बुद्ध की विरासत में जो हम लोग जा रहे हैं उन लोगों को चील होने के कारण वो और उन लोगों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो उसका सपना है वो सपना अधूरा रह जाएगा। अब उसको संभव नहीं है कि इस चीज़ को वो मिटा सके। बुद्ध हमारे थे और रहेंगे हमेशा, और हम यही सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि चढ़ बढ़ के 29 सितंबर को भाग लें और इस चीज़ को, हमारा जो पुराना इतिहास है उस चीज़ को बचाने का कायम रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति बौद्ध जी, जो यहाँ पे जितने पदाधिकारी सभी ने आह्वान किए, और हमारे त्रिशरण लाइव टीवी की ओर से भी हम सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि सभी दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि इस मुहिम में अवश्य भाग लें और अपने विरासत जो है उसको बचाने का काम करें। आज एक बुद्ध विहार को हड़पने का कोशिश कर रहा है तो आने वाला टाइम दूसरा भी बुद्ध विहार को हड़पने का कोशिश करेगा, और साथ ही साथ आपके जितने भी जगह जमीन सभी पे हड़पने का कोशिश करेगा। इसलिए ये मुहिम में आप उतरे और इस मनुवाद और जितना भी भू माफिया को सभी को भगाने का काम करें। फिर बने रहे त्रिशरण लाइव टीवी में। फिर मुलाकात हो अगले वीडियो के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो किसी सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होगा। जैसे जितने भी सरकार का योजना है तो उसके भी बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक, कमेंट प्रवेश करें। फिर मुलाकात हो अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन विजय कुमार रावण के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।